हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेलेक्ट करता है उसी के अनुसार लाया गया क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में 100% मिलने की गारंटी रहेगी। तो आप लोग इसे ज़रूर बारीकी से लगाना और जो याद ना हो उसे याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 का आयोजित हुआ है। सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव जो है त्रिशूर पूरम 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? दिल्ली, अयोध्या, केरल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 को, 15 मार्च 1469 को, 15 जुलाई 1469 को या इनमें से कोई नहीं। तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 15 अप्रैल 1469 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 अप्रैल 1469। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गरबा जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात, तमिलनाडु, केरल या इनमें से कोई नहीं। तो गरबा जो है वो गुजरात राज्य का, कहाँ का है? गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इदुक्की परियोजना किस नदी पे है? नर्मदा, सतलज, पेरियार या इनमें से कोई नहीं। तो इदुक्की परियोजना जो है वो किस नदी पे है? तो पेरियार नदी पे है। और पेरियार कहाँ पड़ता है? तो केरल राज्य में। कहाँ पड़ता है? केरल राज्य में पड़ता है। ये भी याद रखना कि इदुक्की परियोजना कहाँ है, ऐसे भी पूछ देगा तो केरल में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नफेड के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? नफेड के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जेठा अहिर को, संतोष यादव को, जितेंद्र सिंह को या इनमें से कोई नहीं। तो नफेडा के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेठा अहिर को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 1, 2, 19 या इनमें से कोई नहीं। तो मंगल ग्रह में प्राकृतिक उपग्रह जो है वो 2 है। कितना है? 2 प्राकृतिक उपग्रह है। तो राइट आंसर हो जाए मंगल ग्रह के होगा, यहाँ पे में मिस्टेक से हो गया, के कर देना। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है? तो 2 है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को कहा जाता है। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? वेग, दबाव, त्वरण, यहाँ पे त्वरण कर लेना, मिस्टेक है, इनमें से कोई नहीं। तो सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर जो कार्यरत बल होता है क्या कहता है? तो दबाव कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया है? किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया है? म्यांमार में, जापान, इंग्लैंड या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। और कब हुआ था? तो कब से कब तक चला था ये भी पूछ देता है। तो हो जाएगा 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच चला था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच चला था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किए थे? आर्यों जो है भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किए थे? दीफू दर्रा, खैबर, रोहतांग या इनमें से कोई नहीं। तो आर्यों जो आए थे
वो आए थे खैबर दर्रा, किससे? खैबर दर्रा से होकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सिक्किम को, लक्षद्वीप को, सियाचिन को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा सियाचिन को। क्या किसे कहा जाता है? सियाचिन को कहा जाता है, सफ़ेद पानी से के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना वर्ष क्या है? आत्मीय सभा की स्थापना वर्ष कब है? 1815, 1828, 1835, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 में। आत्मीय सभा की स्थापना जो हुआ था वो 1815 में होता। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके लिए समीप स्थित है? ऐतिहासिक एलोरा गुफा जो है वो किसके समीप स्थित है? औरंगाबाद, शिवपुरी, राजस्थान, या इनमें से कोई नहीं? तो ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं जो है वो हो जाएंगे औरंगाबाद में। कहाँ? औरंगाबाद में स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिहला नामक पुस्तक, रिहला नामक पुस्तक किसने लिखी है? कौटिल्यम, इब्न तुत्ता, मेगास्थनीज, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्न तुत्ता लिखा था। कौन लिखा था? इब्न तुत्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रंगून, रंगून किस नदी के किनारे स्थित है? रंगून जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? इरावदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, या इनमें से कोई नहीं? तो रंगून जो है वो इरावदी किसके किनारे स्थित है? तो इरावदी के स्थित है, किनारे स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में सागा दाब महोत्सव, हाल ही में सागा दाब महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में सागा दाब महोत्सव जो हुआ है वो हुआ है सिक्किम में। कहाँ हुआ है? सिक्किम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो तो जल्दी से जुड़ जाना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत का बॉक्साइट उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का बॉक्साइट उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? 2 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6वां स्थान है। क्या है? 6वां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पनामा नहर, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर जो है किन 2 महासागरों को जोड़ती है? अटलांटिक को प्रशांत महासागर से, या प्रशांत को मृत्यु सागर से, या अंटार्कटिका को प्रशांत महासागर से? इनमें से कोई नहीं? तो पनामा नहर जो है वो अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। किसे? अटलांटिक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुपरनोवा, सुपरनोवा क्या है? एक समान तारा है, एक ठंडा तारा है, एक विस्फोटक तारा है, या इनमें से कोई नहीं है? तो सुपरनोवा जो है वो एक विस्फोटक तारा है। क्या है? तारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? करेंट अफेयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 125, 134, 138, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 134। क्या है? 134। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पे रूप कर लेना।
बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड कैनिंग को, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मैकाले या इनमें से किसी को नहीं? तो बंगाल के पहले गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा? लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन है? HDFC, SBI, वोल या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो लक्षद्वीप में बैंक खुला है वो HDFC खुला है। क्या खुला? HDFC। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? गुरुमुखी, देवनागरी, ब्राह्मी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पंजाबी भाषा जो लिखी जाती है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। किसमें? गुरुमुखी। अगर पूछ दे हिंदी तो हिंदी देवनागरी में लिखा जाता है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या? हिंदी देवनागरी में और पंजाबी गुरुमुखी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब्बलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, नर्मदा, मूसी या इनमें से कोई नहीं? तो जब्बलपुर शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या होता है? H2, P, W या इनमें से कोई नहीं? तो फास्फोरस के लिए प्रतीक जो होता है वो P हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछ दे टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? ये भी फेमस क्वेश्चन है। टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? किससे दर्शाते हैं? तो टंगस्टन को दर्शाते हैं W से। किससे? W से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का मार्टिन लूथर जो कहा जाता है वो कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस देश ने ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा की है? किस देश जो है ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा की? रूस, भारत, अर्जेंटीना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है शामिल होने से मना किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, CD का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर से भी आपका एक क्वेश्चन रहेगा, तो एक कंप्यूटर से CD का पूर्ण रूप क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इंटीग्रेटेड सर्किट या इनमें से कोई नहीं? तो CD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेडियो एक्टिवेटर की खोज किसने की है? हेनरी बेकरल, फंक, गैलीलियो या इनमें से कोई नहीं? तो रेडियो एक्टिवेट होगा। क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिवेट की खोज किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल किया था। कौन किया था? हेनरी बेकरल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्षा नापने के काम में आने वाला उपकरण कौन सा है? वर्षा को हम किससे नापते हैं? हाइग्रोमीटर, रेन गेज, लैक्टोमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो वर्षा को नापने के लिए हम लोग रेन गेज का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? रेन गेज का। और अगर पूछ दे हाइग्रोमीटर से क्या नापता है? तो आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है और लैक्टोमीटर से दूध की क्षमता मापा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वर्षा नापने के लिए रेन गेज, दूध बोले तो लैक्टोमीटर, आर्द्रता बोले तो हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? वर्ष 2024 के यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता जो है वो कौन करेगा? भारत, अमेरिका, चीन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।
तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।